Hello, my dear students out there. कैसे हैं सब? I hope everyone is doing fine and is studying with all focus and concentration. आप लोगों ने I hope सारी मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो करी हैं and my videos are being useful to you. मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं टू गो फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, आई होप आप लोग वो फॉलो कर रहे हैं एंड दैट दोज वीडियोस आर यूजफुल टू यू. खैर, आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो is specifically dedicated to one section of the paper that is of utmost importance, and hence we need to focus on it. So here we are bringing you innovative ideas, methods to crack headache. हेडेक क्यों लिखा है मैंने? आप सोच रहे होगे कि मैम हेडेक क्यों लिखा है आपने? बेटा ये हेडेक ही है. 6 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे अपनी टीचर्स से पूछते हैं कि मैम, आई रिमेंबर मुझसे भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि मैम 6 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे करें, प्राइमरली हम उन पे फोकस कैसे करें, बिकॉज 6 मार्क्स ऑब्वियसली अगर आप पूरे एग्ज़ाम में देखो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स 6 मार्क्स के ही क्वेश्चंस के हैं. वेटेज मतलब उन्हीं की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मार्क्स के हैं. सो everyone focuses and tries to focus on them. So इसीलिए यहाँ पे इन 6 मार्क के क्वेश्चन से डरते हुए नहीं, इनफैक्ट इनको बोल्डली एंड प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करना, प्रिपरेशन करने के लिए वी आर हेयर गिविंग यू सर्टन आइडियाज, सर्टन मेथड्स टू क्रैक दीज 6 मार्क क्वेश्चंस. मैं यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स भी लेकर आई हूँ कि किस फॉर्म में आप एक क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू कैन फॉलो दैट टू. ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन. यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 6 मार्क के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, राइट? So please follow these tips and tricks. These are very useful to all of you. Clear? Next, मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लाई हूँ. आई टोल्ड यू ये है पहला आपका एग्जाम्पल. सो जब भी मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको बताया है दैट वेन एवर यू आर रीडिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फोकस किन चैप्टर्स पे करना है? आर लोकल गवर्नमेंट, आर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. अगर सेकेंड बुक की बात करूँ तो इट वुड बी डेफिनेटली योर पॉलिटिकल थ्योरी, इक्वालिटी, राइट्स वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये वाले जो चैप्टर्स हैं आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू फोकस ऑन दीज एज फार एज योर 6 मार्क क्वेश्चन गोज. ठीक है, अगर आपके 6 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं मेजर चैप्टर्स में से ही होते हैं. एंड मैं यहाँ आपको ये वाला एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर आइदर 4 मार्क क्वेश्चन और अ 6 मार्क क्वेश्चन. तो ये तो आना ही आना है हर तरह से, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ दी लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, हमने जो 3 टायर स्ट्रक्चर समझा था लोकल गवर्नमेंट का, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट 3 टायर स्ट्रक्चर. तो इस 3 टायर स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे एज एन आंसर, ठीक है, वो मेन चीज़ होती है. ऑब्वियसली आंसर सबको पता होता है, बट 6 मार्क्स में क्या, कैसे, कितना लिखना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग. सो आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो दीज. ठीक है, आप इनको फॉलो कर सकते हो. ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगी. यहाँ आप बिगिन कर सकते हो बाय एक्सप्लेनिंग जो हम ऑर्गन मतलब क्या है, यहाँ पे जो 3 टायर स्ट्रक्चर है उसके जो हर एक ऑर्गन है, चाहे जिला परिषद हो गया, चाहे ब्लॉक कमेटी हो गई, चाहे पंचायत हो गया, ये तीनों ऑर्गन्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो. पहले तो आपने आंसर पढ़ लिया, ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन किस तरीके से बिगिन करोगे उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. मेंशनिंग मतलब कह सकते हो कि उस आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. दैट आंसर शुड इंक्लूड ऑल द 3 organs एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. ठीक. दूसरा, डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. अब सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे मैंने क्यों कहा? अब ये मत
कह देना, ये मत कर देना कि मैम हमने तो ज़िला परिषद पहले लिख दिया या हमने तो पंचायत लेवल पहले लेवल पे लिख दिया तो मैम हमारा तो गलत हो गया। ऑब्वियसली दैट इज़ गोना बी रॉन्ग, क्योंकि वो आपका सिस्टम नहीं है, वो आपका जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है। आप उसको उल्टा लिख के आओगे और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, राइट। तो इसलिए कह रही हूँ एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको एक्सप्लेन करो। अगर आप ग्राम पंचायत एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो या पंचायती राज अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें ग्राम पंचायत मेंशन करो, उसमें ग्राम सभा होती है वो मेंशन करो। तो प्रॉपर कह सकते हैं ना, एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स डाल करके फिर उस तरीके से एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आंसर को प्रेजेंट करो। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन हेडिंग्स प्रॉपरली। वही चीज़ है, हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से जब तक मेंशन नहीं करोगे, व्हाट इज प्रॉपरली सीन, बेसिकली व्हाट इज मेनली सीन इन योर 6 मार्क क्वेश्चंस डेफिनेटली इज द वे यू प्रेजेंट, राइट। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही फोकस करोगे, वहाँ पे पत्तियाँ और फूल बनाने लगोगे, वो बात नहीं है। बेसिकली हाउ यू प्रेजेंट इज how well you've written that answer in a correct proper way, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस आंसर शुड इंक्लूड पॉइंट्स रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ईच एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियसली आपको जिला परिषद भी एक्सप्लेन करना होगा सेपरेटली, उसके भी सब पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके हेड कौन होता है, ठीक है, फिर वो किस तरीके से बाकी 2 ऑर्गन से कनेक्टेड है, उसका लिंक आपको एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो वो आप मेंशन करोगे। फिर नीचे नेक्स्ट लेवल पर आओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो वो ब्लॉक कमेटी हो गई, तो वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उस वहाँ पे क्या होता है। दूसरा आ जाता है विलेज पंचायत या पंचायती राज जो होता है, इन तीनों के प्रॉपर रिलेशंस, मतलब जो ब्लॉक कमेटी है, आप देखोगे कि ब्लॉक कमेटी का जो रोल है वो एक एजेंट का होता है, ठीक है। वो दोनों इट्स इन एट द मीडिएटर लेवल, राइट। तो वो दोनों ही ऊपर नीचे के जो फर्स्ट टॉप लेवल है और जो लास्ट लेवल है, उनको उनमें एक मीडिएशन या एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इस तरीके से आपको उनको मेंशन करना है दैट उसका रोल ये है, राइट। और इनको हेड कौन करते हैं, इस तरीके से प्रॉपर पॉइंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर हेडिंग्स डाल के आपको अपने आंसर्स को एक्सप्लेनेशन देनी है। Make sure you maintain the length of the answer and are not writing merely for the sake of writing. Obviously, अब ये नहीं कि आपने लिखते चले गए तो लिखते ही चले गए, मतलब लिखना स्टार्ट किया तो लिखते ही चले गए, वो नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से लेंथ ऑफ द आंसर को मेंटेन करना है। आंसर कितना लंबा आपका होना चाहिए। आपको वर्ड लिमिट्स मैंने पहले भी बताई हैं कि वर्ड लिमिट्स मेंशन होगी, जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको सब कुछ मेंशन होगा। उससे एक्सीड अगर आप करते हो तो ठीक है, लेकिन उससे कम भी मत लिखना। बट वॉट एवर यू आर राइटिंग, मेनली यू नीड टू फोकस कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, ठीक है। उसका वो अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब और मैंने काफ़ी बच्चों को ये देखा है कि मैम हमने इतना तो लिखा है, मैम हमने इतना तो लिखा है, लेंथ ऑफ द आंसर पे बोला था मैं फोकस करने के लिए, लेकिन हमें तो मार्क्स नहीं मिले। बट ये भी देखना होता है दैट आप उस लेंथ ऑफ द आंसर में लिख क्या रहे हो, आपने वो कंटेंट क्या मेंशन किया। अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपको लेंथ ऑफ द आंसर के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर कंटेंट एज वेल एज योर लेंथ ऑफ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द आंसर हम मेंटेन कर लेंगे। आई होप आई हैव मेड दैट थिंग वेरी क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। जो बिल बनता है उसका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर। तो ये इस तरह के जो मतलब मैंने जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं ना, इनको मतलब आप एक तरीके से अपने पेपर का पार्ट मान के चलना, ठीक है। दीज आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो चैप्टर्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट और राइट्स, ये वाले चैप्टर्स तो कहीं नहीं गए। दीज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज एंड प्रॉपरली। तो जब हम यहाँ लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज कि जब लॉ मेकिंग हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मनी बिल, क्योंकि बिल क्या है, कह सकते हैं लॉ जो है वो अपने इनिशियल स्टेजेस में बिल होता है, राइट। तो वो मनी बिल हो सकता है, वो
नॉन मनी बिल या नॉन फाइनेंशियल बिल हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेंटेन करना है कि यहाँ मेंशन किस चीज़ के बारे में। अब हमने जो पढ़ा है वो प्रॉपर लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़ा है फॉर ऑल द नॉन मनी बिल्स, राइट। तो जो नॉन मनी बिल्स हैं, सॉरी जो मनी बिल्स हैं, तो उनके लिए नॉन मनी बिल्स, मनी बिल्स, इन सब चीज़ों को आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है कि बोथ मनी एंड नॉन मनी बिल्स, प्रॉपर तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करना है। अगर आप मनी बिल को मेंशन कर रहे हो कि हाँ ये किस तरीके से प्रोसेस होता है इसका लॉ मेकिंग का, तो फिर आप इस तरीके से, और वहाँ पे आपको नॉन मनी बिल्स को भी एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा कि नॉन मनी बिल्स भी ये होते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा थिंग कि हाँ यू नो द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज टू टेक इन टू व्यू द नेसेसिटीज ऑफ ईच एंड मेंशन देम। अब इनकी जो नेसेसिटी है, इनका क्या रोल है, कौन इनको अगर मनी बिल है तो कौन प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और क्या वो कंसर्न मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई कंसर्न मिनिस्टर ही उसको प्रेजेंट करेगा, बजट होगा वो उसका, या मनी से रिलेटेड कोई और बिल होगा, तो वो मनी बिल जो है वो कह सकते हैं कंसर्न मिनिस्टर ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड वो मनी बिल जो है एक लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद, क्योंकि वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद उसको राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, और राज्यसभा कैन नॉट डिसअप्रूव द मनी बिल। वो थोड़े बहुत चेंजेस उसमें रिकमेंड कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू अप्रूव द मनी बिल बिकॉज वो लोकसभा से ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं कंसर्न के लिए, राइट। इस तरीके से आपको प्रॉपर स्टेप मेंशन करने हैं विद ईच, मनी बिल से रिलेटेड और नॉन मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, मेक सेपरेट हेडिंग्स। अगेन मैंने फिर कहा है, मेक श्योर यू आर प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग योर आंसर विद प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, एवरीथिंग। हर एक की सेपरेट हेडिंग्स बना के उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। If possible, make the diagram also depicting how and why, then go for explanation. अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपको याद होगा, हमने एक पूरा डायग्राम आपने अपनी NCERT में भी देखा होगा, एंड बीबी चौधरी में भी है, वो कई और बुक्स में भी है, ठीक है। तो वो जो डायग्राम है एक लॉ पास होने का, जो बिल पास होने का, अगर हो सके तो आप वो उस आंसर, उस पिक्चर को पहले बना दो, और फिर उसके बेसिस पे आप एक्सप्लेनेशन अपना दे सकते हो, तो दैट विल एड ऑन। वो अगर नेगेटिव नहीं है तो वो कुछ अगर वो अच्छा नहीं है तो वो कह सकते हैं मतलब कोई नेगेटिव भी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एड ऑन फॉर यू, तो उसको अपने आंसर में एड ऑन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको मैं बोलूँगी, प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड। वर्ड लिमिट हमेशा याद रखना, ठीक है, डू नॉट एक्सीड इट। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग लेस तो उसका एक्सीड भी मत करो। अगर पॉसिबल हो तो अपने आंसर को किसी कह सकते हैं बिगिनिंग, या होता है ना एक इंट्रोडक्शन से, या डेफिनेशन किसी वर्ड की देते हुए, और अपने आंसर को कंक्लूजन के साथ एंड कर सकते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन योर आंसर्स इन पॉइंट्स, जितना हो सके उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। एंड एक्सप्लेन एनी एग्जाम्पल एज पर योर क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये ठीक है, कोई ऐसा लेजिस्लेचर या कोई किसी बिल से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, लोकसभा से रिलेटेड कोई, अभी जैसे हमने क्वेश्चन देखा, तो आप अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एकदम से एग्जाम्पल याद आ गया, तो आप उसको भी, एग्जाम्पल को भी मेंशन करके अपने आंसर को और रेलिवेंट बना सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो उसे, राइट। सो बेसिकली दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल एज माय टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर 6 मार्क क्वेश्चंस। ये 6 मार्क क्वेश्चंस आई होप अब इसके बाद आप लोगों को हेडेक ना लगे। सो this is all, that's it everyone, and keep liking. I hope you've liked the video, and keep liking and subscribe to the channel for more updates, further updates. I'll be back soon with further videos. And everyone, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे हम ऑलरेडी अपना चैप्टर्स जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, और उतने चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेसिकली, जो आपके मिड टर्म में आएंगे, राइट। अगर I'll be very back soon with the further chapters. वैसे तो ज़्यादा chapters नहीं रह गए हैं, but still I'll cover the entire syllabus once these term exams are over. ठीक है, हम definitely उनको भी cover करेंगे, and I'll be back very soon with certain important questions as well. So stay tuned for further updates. Keep liking and subscribe to the channel, everyone. Thank you.